ओम परमात्मने नमः। बंकिम चंद्र जी ने परमहंस जी से पूछा कि परकाल क्या चीज़ है। बहुत ही सुंदर उत्तर उन्होंने दिया कि ज्ञान के बाद और दूसरे लोकों में जाना नहीं पड़ता, पुनर्जन्म नहीं होता, परंतु जब तक ज्ञान नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संसार में लौट कर आना पड़ता है। बचने का कोई भी उपाय नहीं है, तब तक परलोक भी है। ज्ञान प्राप्त होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर मुक्ति हो जाती है और आना नहीं पड़ता। उबलता हुआ धान बोने से फिर पौधा नहीं होता। ज्ञान रूपी अग्नि से यदि कोई उबाला हुआ हो तो उसे लेकर और सृष्टि का खेल नहीं होता। वह गृहस्थी नहीं कर सकता, उसकी तो कामनी कांचन में आसक्ति ही नहीं है। उबाले हुए धान को फिर खेत में बोने से क्या होगा। इस तरह से परमहंस जी ने वही योग मार्ग के लिए कहा है, समझाया है कि जब ज्ञान आ जाता है तो संसारी आसक्ति समाप्त हो जाती है और सृष्टि के लिए संसारी आसक्ति आवश्यक होती है। यहाँ परलोक के विषय में कहा गया है, यह अज्ञानी के लिए कहा गया है कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, वह स्थूल शरीर छूटने पर कहता है कि हम दूसरे लोक में चले गए हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि हम सब तो उस परमात्मा के ही अंदर हैं, फिर कौन सा लोक है। सूक्ष्म शरीरों में विभिन्न वस्तुओं के दर्शन होते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर का विस्तार कितना है, उसको हम सहज में ही समझ जाते हैं। तीन शरीर होता है, स्थूल शरीर, और उसके बाद तो बहुत सारे अन्नमय शरीर होता है, कोशमय शरीर होता है, और अंत में कारण शरीर होता है। सारे शरीरों में जब तक हम रहेंगे, अनेकों तरह के वस्तुओं के दिग्दर्शन होंगे और उसे हम अलग अलग लोक मान लेते हैं, जबकि कहीं कुछ दूसरा लोक नहीं है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे आंखों के ऊपर जिस तरह का चश्मा चढ़ा रहता है, सामने की वस्तु हमें उसी रंग में दिखाई देती है, वस्तुतः उसका रंग तो एक ही होता है। वही अवस्था शरीर त्यागने के बाद का है। जब हमको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो हमारे वो आंखों पर से चश्मा हट जाता है और वास्तविकता समझ में आ जाती है। तो फिर हमको यह समझ में आता है कि न तो हमारा कहीं आना होता है और न तो हमारा कहीं जाना होता है। अतः यही बात परमहंस जी ने उनसे कहा है। अनेकों प्रश्न उनसे पूछा जाता है। बंकिम चंद्र जी हंसते हुए पूछते हैं, यदि आप पूछते ही हैं तो उसका कर्तव्य आहार, निद्रा और मैथुन है। रामकृष्ण थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि भाई तुम्हारा प्रश्न तो बहुत बेतुका है। तुम दिन रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से निकल रहा है। लोग जो कुछ खाते हैं उसी की डकार आती है। मूली खाने पर मूली की डकार आती है, नारियल खाने पर नारियल की डकार आती है। कामनी कांचन में दिन रात रहते हो और वही बात मुख से निकल रही है। केवल विषय का चिंतन करने से ही साभी स्वभाव बन जाता है। मनुष्य छल कपट करने लगता है। ईश्वर का चिंतन करने पर सरल होता है। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर ऐसी कोई बात नहीं। यदि ईश्वर का चिंतन न हो, यदि विवेक वैराग्य न हो, तो केवल विद्वता रहने से क्या होगा। यदि कामनी कांचन में मन रहे तो केवल पंडिताई से क्या होगा। पंडित जी अनेक पुस्तकें शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक झाड़ सकते हैं, कितनी ही पुस्तकें लिखते हैं, परंतु उनके अंदर से कामनी के प्रति आसक्ति नहीं जाती है। धन और मान के सार समझते हैं, फिर कैसा पंडित। ईश्वर में यदि मन न रहा तो फिर क्या पंडित और क्या उसकी पंडिताई। कोई समझते हैं कि लोग ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं,
पागल हो गए हैं, वे लोग बौरा गए हैं। हम कैसे चालाक हैं, कैसे सुख भोग रहे हैं। धन सम्मान इंद्रिय सुख, कौआ भी समझता है मैं बहुत चालाक हूँ, परंतु सवेरे उठते ही दूसरों की विष्ठा खाता है। कौओं को नहीं देखते हो कितनी ऐंठ के साथ घूमते फिरते हैं, बड़े सयाने हैं। सभी लोग ईश्वर का चिंतन करते हैं, विषय में आसक्ति, कामनी, कांचन में प्रेम दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। जिन्हें विषय का रस कड़वा लगता है, हरि पद की सुधा को छोड़कर जिन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनका स्वभाव हंस के समान होता है। हंस के सामने दूध और जल मिलाकर रखो, जल छोड़कर दूध ही पी जाएगा। हंस की चाल देखिए, एक पुर सीधा चला जाएगा, और शुद्ध भक्त की गति भी केवल ईश्वर की ओर ही होती है। वह और कुछ नहीं चाहता, उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार ये परमहंस जी के कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग संसारों में ही हाय हाय करते रहते हैं, उसी में लिपटे रहते हैं, उन्हें ईश्वरीय ज्ञान कहाँ से होगा, उन्हें ईश्वरीय आनंद का अनुभव कहाँ से होगा। और इस तरह से वे लोग संसार के आनंद को ही सारा आनंद समझ करके उसी में रात दिन पड़े रहते हैं और उसी की प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। उन लोगों के विषय में यहाँ परमहंस जी ने कहा है कि लोग ईश्वर का चिंतन भी करते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए। ऐसे ही लोगों से सृष्टि चलती है और यही लोग लौट कर आते हैं सृष्टि के संचालन के लिए। जिसको सांसारिक सुख कड़वे लगते हैं, जो उन सुखों से विरक्त हो चुका है, फिर वह सृष्टि के लिए उपयोगी नहीं होता है और परमात्मा फिर उनको वापस नहीं भेजता है। वह उन्हीं लोकों में रहते हैं। यदि मुक्त नहीं हुए हैं तो फिर वे पुनः साधना करते रहते हैं। यहाँ लोकों का अर्थ हमें यह समझ जाना चाहिए कि मन की मन स्थिति होती है। मन स्थिति जब हमारी बदल जाती है तो एक ही वस्तु हमें दूसरे रूप में दिखाई देने लगती है। भिन्न भिन्न लोकों का अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं दूसरे लोकों में जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण जब बदल जाता है तो एक ही वस्तु को देखने का नजरिया भी बदल जाता है, उसके गुण भी बदल जाते हैं। उसी वस्तु को दूसरा किसी दूसरे रूप में देखता है और जो आगे ज्ञान जिसको मिल गया है उसे दूसरे रूप में देखता है। वस्तु तो एक ही है, देखने का नजर बदल जाता है। यही उत्थान का मुख्य अवस्था है और इसी से उत्थान और पतन का निर्धारण होता है। जब हमें सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगती हैं तो यही वास्तविक ज्ञान होता है और यही मुक्ति होती है। जब चारों तरफ साधन होते हुए भी जब हम उधर आकर्षित नहीं होते हैं तो यही सबसे बड़ा त्याग होता है और यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान करते करते हमें सांसारिक चिंतन समाप्त कर देना चाहिए और समाप्त हो भी जाता है। इस तरह से जब हम सांसारिकता से मुक्त हो जाते हैं तो वास्तविक मुक्ति तो यही होती है। श्री रामकृष्ण ने वही फिर बात कही कि कामनी कांचन ही संसार है, इसी का नाम माया है। ईश्वर को देखने तथा उसका चिंतन नहीं करने देती। जहाँ कामनी से संसर्ग हुआ तो माया हावी हो जाती है और फिर ईश्वर चिंतन समाप्त होने लगता है। वह ईश्वर चिंतन के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। एक दो बच्चे होने पर स्त्री के साथ भाई बहन के सदस्य रहना चाहिए और आपस में सदा ईश्वर की बातचीत करनी चाहिए। इसलिए इसमें दोनों का कल्याण होगा। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जो गृहस्थ में है, यदि गृहस्थ धर्म पूरा हो गया हो तो आपस में एक दूसरे से ईश्वर सत्संग की चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे कि दोनों का कल्याण हो जाएगा और दोनों ईश्वर के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे और पशु भाव अंदर नहीं आना पड़ेगा और धर्म में सहायता मिलेगी और ईश्वर के आनंद का आस्वादन हो नहीं सकता। पशु भाव जब तक नहीं मिटेगा हम ईश्वर के आनंद को नहीं समझ सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिससे पशु भाव दूर हो। व्याकुल होकर प्रार्थना करो, हे अंतर्यामी,
वे अवश्य ही सुनेंगे यदि प्रार्थना आंतरिक हो। यदि बनावटी प्रार्थना न हो, उनके कहने का तात्पर्य यही है कि यदि प्रार्थना बनावटी न हो, अंतःकरण से निकला हो, तो हमारी आवाज उस परमात्मा तक अवश्य पहुंच जाती है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि परोपकार करना चाहिए। किसी शिष्य ने उनसे बोला कि हमें हमेशा परोपकार में लगे रहना चाहिए। यदि हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम किसी गरीब को दे सकते हैं और परोपकार कर सकते हैं। इस पर परमहंस जी ने कहा कि दया और परोपकार, तुम्हारी क्या शक्ति है कि तुम परोपकार करो। मनुष्य का इतना घमंड, परंतु जब सो जाता है तो यदि कोई खड़े होकर उसके साथ जो भी भला बुरा करना हो तो पता नहीं लगता। उस समय अहंकार, गर्व, दर्प कहाँ चला जाता है। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास है तो हम जो है किसी की मदद कर देते हैं तो यह परोपकार हो जाता है। अरे ईश्वर ने तुमको दिया है और तुमको उसी कार्य के लिए नियुक्त किया है, तो इसमें ईश्वर को धन्यवाद दो। तुम अपने आप में अहंकार मत पाल रखो। गृहस्थ लोग यदि शुद्ध भक्त हों तो अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं। वह कर्म का फल, हानि, लाभ, सुख, दुख ईश्वर को समर्पित करता है और उनसे दिन रात भक्ति की प्रार्थना करता है और कुछ भी नहीं चाहता है। इसी का नाम निष्काम कर्म है। अनासक्त होकर आराधना करना ही होता है। सन्यासी के सभी कर्म निष्काम होने चाहिए, परंतु सन्यासी गृहस्थों की तरह विषय कर्म में न करता रहे। गृहस्थ व्यक्ति निष्काम भाव से यदि किसी को कुछ दान दे तो वह अपने ही उपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए नहीं होता है। सर्वभूतों में ईश्वर विद्यमान है, उन्हीं की सेवा होती है। हरि सेवा होने से अपना ही उपकार हुआ, परोपकार नहीं हुआ। वही सर्वभूतों में हरि की सेवा है। केवल मनुष्य की नहीं, जीव जंतु में भी हरि की सेवा यदि कोई करे और यदि वह मान जस मरने के बाद स्वर्ग न चाहे, जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार न चाहे, इस प्रकार यदि सेवा करे तो उसका निष्काम कर्म अनासक्त कर्म होता है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने पर उसका अपना कल्याण होता है। इसी का नाम कर्मयोग है। यह कर्मयोग ही ईश्वर को प्राप्त करने का एक उपाय है, परंतु यह मार्ग बहुत कठिन है। यह मार्ग कलयुग के लिए नहीं है। अतः सिर्फ इतना ही समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अनासक्त होकर इस प्रकार कर्म करता है, दया दान करता है, वह अपना ही भला करता है। दूसरों का उपकार, दूसरों का कल्याण, यह सब ईश्वर करते हैं। जिन्होंने जीव के लिए चंद्र, सूर्य, माँ बाप, फल फूल, अनाज पैदा किया है, पिता आदमी जो स्नेह देखते हैं वह उन्हीं का स्नेह है। जीव की रक्षा के लिए ही उन्होंने स्नेह दिया है। दयालु के भीतर जो दया देखते हो उन्हीं की दया है। उन्होंने असहाय जीव की रक्षा के लिए दी है। तुम दया करो या न करो, वह किसी न किसी उपाय से अपना काम करेंगे ही। उनका काम रुका ही नहीं रह सकता। इसलिए हर एक जीव का कर्तव्य क्या है, यह कि उनकी शरण में जाना और जिससे उनकी प्राप्ति हो, उनका दर्शन हो, उसी के लिए व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करना। और दूसरा क्या है। कोई समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किए ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सोचते हैं पहले संसार के बारे में, जीव के बारे में जानना चाहिए, पहले विज्ञान पढ़ना चाहिए। ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। पहले साइंस या पहले ईश्वर। किसी शिष्य ने उनसे कहा कि पहले संसार के बारे में मालूम होना चाहिए। थोड़ा इधर का ज्ञान हुआ, बिना ईश्वर कैसे समझ में आएगा। उन्होंने कहा वही तुम लोगों का एक ख्याल है, पहले ईश्वर उसके बाद सृष्टि। उन्हें प्राप्त करने पर आवश्यक हो तब सभी जान सकोगे। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है, परंतु फिर मामूली चीजें जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में यही बात कही है, जब किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की बातें बताई जाती हैं, और जब वह सामने आ जाता है उस समय वे सब बातें बंद हो जाती हैं। लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं। इसके साथ ही बातचीत करते हुए विभोरता आ जाती है और फिर
उसको दूसरी बात सूझती ही नहीं है। यहाँ देखने का तात्पर्य यह है कि सारा ध्यान ईश्वरी सेवा और ईश्वर को सर्वभूत में देखना ही परमहंस जी का मुख्य उद्देश्य था। और उन्होंने वही बताया कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है। मानव सेवा, यदि हमारे सामने कर्म कांड को छोड़ करके यदि मानव सेवा पड़ा हुआ है, कोई दुखी है, तो हमें कर्म कांड में व्यस्त न हो करके हमें पहले उसके दुख को निवारण की कोशिश करनी चाहिए। और यही चीज़ विवेकानंद जी का भी है, यही चीज़ परमहंस जी का भी है कि हरि मानव सेवा या जीव सेवा में ही ईश्वर की सेवा होती है। और यदि हमारे अंदर सेवा भाव है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। यूँ समझे कि हम किसी की मदद करते हैं तो वह ईश्वर के द्वारा हमारी बुद्धि में यह बात लाई गई है कि आप उसकी मदद कीजिए। यह परोपकार नहीं होता है, यह स्वयं का कार्य होता है, स्वयं का लाभ होता है। तो बहुत से लोग यह सोच लेते हैं कि हमने किसी का मदद कर दिया, इतना दान कर दिया तो हमने परोपकार कर दिया। किसी जीव की या किसी मानव की क्षमता नहीं है कि वह परोपकार कर सके, वह स्वयं का ही उपकार करता है। अंत में उसके अंदर वही भावना छिपी रहती है कि हमको पुण्य मिलेगा, तो वह अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब उसका स्वार्थ समाप्त हो जाता है। यदि वह सोचे कि हमको ईश्वर ने इस के उपयुक्त समझा इसलिए इस कार्य में लगाया है, तो सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा और हमारी साधना, हमारा मन ईश्वर की तरफ लगा रहेगा, कहीं भी अहंकार नहीं आ पाएगा। यही धर्म का मूल है और इसी को लेके चलना चाहिए। शेष आगे। जय माता की।